जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए मैं विज्ञान का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ। और आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि 18 सितंबर से जो आपका है ना अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने जा रहा है, उनका मेरे पास ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इस बार जो एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा प्यारे बच्चों, वो सभी जिले में एक ही प्रश्न पत्र पर जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहली बार ये नियम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, तो अगर आप भी कक्षा 6 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर होगा रोल नंबर लिखेंगे और विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम एक एक करके है ना सब कुछ देख लेते हैं। और यहाँ पर जो भी आपका कुछ जानकारी दिया गया है, सबसे पहले विद्यालय के जो भी छात्र छात्राएँ हैं, ठीक है, सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो ना प्रखंड लिखेंगे, जिस संकुल से आप बिलोंग करते हैं संकुल का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे। और यहाँ पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो आपके शिक्षक होंगे यहाँ पर वो जो है ना यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ निर्देश दिया गया है, गौर से देखिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एक निर्देशित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। उसके बाद यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल कोड दिया गया है, जो कि इस कोड को आप देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया उसमें खाली स्थान दिया गया, जगह दिया हुआ है, उसको आपको है ना भरना है, जो कि सही और सही शब्द के साथ भरना। ठीक है, पहला है भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य एवं तिलचट्टा, ये क्या होता है, ये सर्वधारी होता है। ठीक है, यानी कि सर्वधारी होता है। ठीक है, तो स्तनधारी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है प्रदूषित जल पीने से ... बीमारी होती है, तो बुखार लग जाता है। ठीक है, याद रखना। चौथा प्रश्न है बर्फ़ का पानी में बदलना कैसा है, ये भौतिक परिवर्तन है, याद रखें, क्योंकि बर्फ़ जो होता है वो पानी ही में बदल जाता है, और पानी से ही बर्फ़ बनता है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे दूध का दही का बनना, अब दूध से दही बन गया तो उसके बाद दही से दूध बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो इस बात को याद रखना है। इस तरह से ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगर परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, प्रकाश के गमन का मार्ग सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा होता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है स्तंभ और अस्तंभ ब को मिलाना है। ठीक है, कहता है विल्ले में क्या आता है, नमक आता है, चीनी आता है। अविल्य में क्या आता है, तो लोहा रेत और उसके बाद इत्यादि आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ना घोलक विलायक में क्या आएगा, तो जल में आ जाएगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेगा रोग होता है। और आलू में उपस्थित क्या होता है, मंड होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा मैच कर लेंगे, ये मैच करने वाला सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि सही कथन पर जो है ना सही टिक लगाना, गलत कथन पर गलत टिक लगा देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, तो ये बिल्कुल सही है, हमारा आंसर इस तरह से हम टिक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है बीज से शिशु, क्या बोला है, बीज से शिशु पौधे के विकास की अवस्था अंकुरित की अवस्था कहलाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है कपूर ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित तो होती है, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, तो ये बिल्कुल यह भी सही है। अगला है सभी द्विलिंगी फूल पूर्ण फूल होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से हमारा जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न दिया हुआ जो कि 20 शब्दों में बताया जा रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो 4 का पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग का नाम, पहचान और उनके निदान के बारे में लिखे। और दूसरा क्वेश्चन है इसी का अथवा में दिया है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि पारदर्शी पदार्थ के बारे में हमने जानकारी दिया है, और यहाँ से पूरा आंसर कर लीजिए। ठीक है, पूरा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है मिश्रण से अवयवों को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है, या हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखे हैं। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है, बता दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, और अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 में दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें आपको 100 शब्द दिया है प्यारे बच्चों। इनमें से जो 100 शब्द में ही उत्तर देना आपको याद रखना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है इसका 5 का पहला कि पृथक्करण के किन्हीं 3 विधियों को वर्णन कीजिए, या आप इसका अथवा भी लिख सकते हैं। चित्रों के माध्यम से जालिका रूपी शिरा विन्यास एवं समांतरण
शिरा समानांतरण शिरा विन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने क्या किया, पृथक्करण के बारे में 3 उपयोग बता दिया है। यहाँ से आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है।